Dear students, today I shall teach you poem number first, My Mother at 66. This poem has been written by an Indian poetess named Kamala Das. She was born in Kerala in India, and she was not only the poetess but she also wrote novels and short stories. In this poem she has described her personal experience at the time when her mother was at the age of 66. She has described here when she was going to Cochin from her parents' home. What did she feel at that time? She has been described in this poem. Driving from my parents' home. Driving means कार चलाते हुए. From my parents' home, अपने माता पिता के घर से जब पोएटेस कार में सवार होकर कार चला करके जा रही थी टू कोचीन. कोचीन एक जगह का नाम है. कोचीन को जा रही थी लास्ट फ्राइडे, पिछले शुक्रवार को मॉर्निंग, सुबह के समय. यानी कि पोएटेस ने वर्णन किया है कि पिछले शुक्रवार की सुबह को जब मैं कार से अपने माता पिता के घर से कोचीन जा रही थी, आई सॉ माई मदर्स. मैंने देखा अपनी माता को बिसाइड मी, अपने पास बैठे हुए. यानी कि जब कार से पोएटेस कोचीन जा रही थी तो उसकी माता भी उसके साथ बैठी हुई थी, उसके पास में, उसकी सीट के पास में कार में. डोज, और उसकी माता क्या उस समय सिचुएशन थी वो बता रही है पोएटेस. डोज यानी कि ऊँग रही थी. डोज मीन्स होता है ऊँघना. जब हम बैठे बैठे सो जाते हैं, अक्सर जब हम वाहन में बैठते हैं, बस में या ट्रेन में, तो हम बैठे बैठे सो जाते हैं, तो उसे हम ऊँघना कहते हैं. इंग्लिश में शॉर्ट स्लीप भी कहते हैं. थोड़ी देर के लिए सो लेना, झपकी लेना. ओपन माउथ, और उस समय उसकी माता की आंख बंद थी, नींद आ रही थी और उसका मुंह खुला रह गया था, खुला हुआ था. हर फेस एसन लाइक दैट. और बात मुंह खुलने की आई है तो ऐसा होता है कभी कभी वाहन में चलते समय, वाहन में बैठते समय तो हम तो सो जाते हैं. अगर सोते हुए मुंह खुला रहेगा तो मुंह खुला ही रह जाता है. तो वही स्थिति है खासकर ओल्ड एज में. उसकी मदर की जो एज है वो 66 है, इस समय की उसने वर्णन किया है. हर फेस एसन, एसन कहते हैं वो चेहरा जिसकी ब्राइटनेस गायब हो गई हो, जिसकी चमक गायब हो जाती है, मुरझाया हुआ चेहरा. उसके गायब हुई ब्राइटनेस वाले चेहरे को लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और जो प्रतीत होता था इस तरीके का जैसे कि डेड बॉडी होती है. डेड बॉडी के समान उस समय लग रहा था क्योंकि उसकी ब्राइटनेस गायब हो चुकी थी. एंड रियलाइज्ड विथ पेन, और ऐसा देखकर पोएटेस को बड़ा
कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ, बड़ी पीड़ा हुई। कष्ट किस बात का था? That she thought away and looked, but soon put that thought away। और उसने इस दुख देने वाले विचार को, कष्ट देने वाले विचार को त्यागने का निश्चय किया, निकालने का निश्चय किया अपने माइंड से। लेकिन शीघ्र ही वह विचार फिर उसके मन में आ गया। बार बार उसके मन में यही विचार आ रहे थे। विचार क्या थे? कि उसकी माता के चेहरे की जो ब्राइटनेस है गायब हो गई है, अर्थात वो सोच रही थी, ये सोच करके दुखी हो रही थी कि उसकी माता का अंत अब निकट है। उसके शरीर की कंडीशन को देखकर, उसके चेहरे के भाव को देखकर जो पोएटेज है वो ये सोच रही है। और इस विचार को त्यागने के लिए उसने क्या किया? लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज। उसने बाहर देखा, जो छोटे छोटे युवा पेड़ थे उनकी तरफ। स्प्रिंटिंग कहते हैं पीछे भागना। जब हम किसी वाहन में चलते हैं तो हमें, जब हमारी वाहन तेज होता है तो हमें जो पेड़ होते हैं वो पीछे भागते हुए दिखाई देते हैं। उस कंडीशन को हम स्प्रिंटिंग कहते हैं। द मैरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। मैरी कहते हैं प्रसन्न चित्त रहने वाले। मैरी प्रसन्न, और पेड़ों के साथ साथ और क्या देखा? प्रसन्नचित रहने वाले बच्चों को जो खुशी से अपने घरों से बाहर को निकल रहे थे, निकलकर भाग रहे थे। स्पाइलिंग मीन्स निकलना। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट पर जांच होने के बाद, सुरक्षा जांच होने के बाद, एयरपोर्ट पर सुरक्षा जांच हो गई। उसके बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, पोएटेस जाने लगी। तो उसने क्या किया? कुछ गज, यार्ड है एक आपका यूनिट, लेंथ का यूनिट है, जिसे हम हिंदी में गज कहते हैं। और इसकी जो डिस्टेंस है, मेजरमेंट है, वो 3 फीट होता है। 3 फीट इज इक्वल टू 1 यार्ड। और कुछ गज की दूरी पर खड़ी हो गई पोएटेस, और खड़ी होकर के देखती रही अपनी मदर को। आई लुक्ड अगेन एट हर वेन पेल। और कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के उसने पुनः अपनी माता के चेहरे को देखा। और उसे इस समय अपनी माता का चेहरा कैसा लगा? पोएटेस ने कंपैरिजन की है। क्या कंपैरिजन की है? किस चीज़ से की है? वैन कहते हैं ऐसा पीला या ऐसा बदरंग जिसकी ब्राइटनेस गायब हो गई हो, फीका पड़ गया हो, पेल और पीला। और इसकी कंपैरिजन किससे की है? उसने अपनी माता के बदरंग या जिसकी ब्राइटनेस गायब हो गई हो, वह पीला चेहरा देखा। कैसा लग रहा था? एज अ लेट विंटर्स मून,
जैसे कि सर्दियों के मौसम में रात्रि के अंतिम पहर में चंद्रमा की रोशनी दिखाई देती है, चंद्रमा दिखाई देता है। अर्थात सर्दियों के मौसम में जब रात्रि के विदा होने का समय होता है और दिन के आगमन होने का समय होता है, उस समय जो चंद्रमा है उसकी रोशनी फीकी पड़ जाती है, उसकी रोशनी में, उसकी चांदनी में चमक नहीं होती है जैसी रात्रि के पहले पहर में होती है, वैसी अंतिम पहर में उसमें चमक नहीं होती है। तो अपनी माता के चेहरे की कंपैरिजन पोएटेस ने लेट विंटर्स मून से की। अब इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज़ है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है। स्टैंजा दिया होता है, स्टैंजा में पूछता है एग्जामिनर, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच हैज़ बीन यूज्ड इन दिस लाइन। लाइन नंबर दे देता है वो, या स्टैंजा दे देता है। तो इसमें आपको फिगर ऑफ स्पीच लिखना है सिमली। जहाँ पर कंपैरिजन की जाती है वहाँ पर सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। फिगर स्पीच को हम हिंदी में अलंकार भी कहते हैं, जो आप हिंदी भाषा में पढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन और दे देता है वो, एक ही क्वेश्चन आधे नंबर का दे देता है, एक नंबर पूरा करता है। तो वो बोल देता है आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच, आइडेंटिफाई द लाइन एंड राइट द फिगर ऑफ स्पीच। यानी कि किसी लाइन में फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, उसको आइडेंटिफाई करना है और फिगर ऑफ स्पीच भी बताना है। तो आइडेंटिफाई करने का मतलब है पहचानना। आपको वो लाइन लिखनी है जिस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है, और कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है उसका नाम भी नीचे लिखना है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आधे नंबर में हो जाता है, एक नंबर का ही क्वेश्चन हो जाता है। एंड फेल्ट दैट ओल्ड, और फिर उसने महसूस किया उस पुराने फैमिलियर, जाने पहचाने एक दर्द को, कष्ट को, पीड़ा को, माई चाइल्डहुड फियर्स, जो उसके बचपन में डर होता था, उस डर को पोएटेस ने इस समय महसूस किया। वो डर क्या था? यानी कि उसकी माता का उससे बिछुड़ना, अर्थात उसकी माता का देहांत हो जाना, उसकी माता का स्वर्गवास हो जाना। उसे इस बात का डर था, बचपन से ही रहता था। लेकिन वही डर अपनी माता के चेहरे को देखकर इस समय भी पोएटेस को सता रहा है। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन उस समय जो कुछ पोएटेस ने कहा वो क्या था उसके बारे में बता रही है। जो मैंने अपनी माता को उस समय बोला, कहा, वो ये था, सी यू सून अम्मा, अम्मा हम जल्दी ही मिलेंगे। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ पोएटेस ने वहाँ पर खड़े होकर के किया वो केवल इतना था, वह मुस्कुराती रही, मुस्कुराती रही और मुस्कुराती रही। अब पोएटेस क्यों मुस्कुरा रही थी? अभी उसने दुख की बात कही थी, अभी मुस्कुरा रही थी। इसका मीन्स ये है क्योंकि पोएटेस जानती थी कि उसकी माता अब बहुत बुजुर्ग है, उसकी स्थिति बहुत कमज़ोर है और उसका कभी भी स्वर्गवास हो सकता है। लेकिन वो ये सोचती थी कि अगर मैं सैड दिखूंगी, मैं दुखी दिखूंगी अपनी माता को,
तो वो और ज़्यादा दुखी होगी। इसलिए उसने अपनी माता को खुश करने के लिए बनावटी मुस्कुराहट पेश की, ताकि उसे एहसास करके उसकी माता खुश रहे और उस दुखी ना हो पाए। इसलिए इस पोयम में आपका जो फिगर ऑफ स्पीच आया है वो शिमली है, यही बात आप ध्यान रखेंगे। एक चीज़ और, जैसे एक ही लाइन में पास पास एक लेटर से ज़्यादा बनने वाले वर्ड होते हैं, तो उस कंडीशन में जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है एलिट्रेशन। तो ऐसी कोई लाइन भी हो सकती है जिसमें फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन यूज किया जाता है, इसमें नहीं, किसी और पोएम में। ध्यान रखना इस चीज़ का। बस इस वीडियो में ये फर्स्ट पोएम आपकी कंप्लीट हुई। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको पोएम नंबर 2 एक्सप्लेन करूँगा। तब तक आप इसे कंप्लीट करें, इसे तैयार कर लेंगे। बाय। ड्यूरेशन